अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी आप लोगों की दुआओं और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बिल्कुल ठीक है। तो अली हैदर जो है वो रैबिट्स को देखकर बहुत खुश हो रहा है। वो इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पास जाता है, डर के फिर बैक हो जाता है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। तो हम बाहर रैबिट के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में भी आप लोगों को कुछ ज़रूरी टिप्स बतानी है, जैसे प्रेगनेंसी का प्रोसेस जो है वो बहुत अहम होता है और बहुत उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आफ्टर डिलीवरी भी कुछ एहतियाती तदाबीर को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जो आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हर किसी की प्रॉब्लम परेशानी बच जाएंगे। तो इसमें भी सबसे पहले यही है मदर के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मदर के लिए ये है कि उसको सबसे पहले अपनी खुराक की तरफ तवज्जो देनी है। मतवाज़न ग़िज़ा खानी है, दलिया, गोश्त, सब्ज़ियाँ, फल। तो पानी जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, पानी ज़्यादा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि नर्सिंग मदर्स के लिए पानी की ज़्यादा मिक़दार में लेना ज़रूरी है ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। और इसके अलावा खाना जो है वो अपना टाइम पे उसका एक रूटीन बनाएं, सेटअप बनाएं खाने की। और अंडे जो है वो आपने आफ्टर डिलीवरी लाजमी लेने हैं। कोशिश करें 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो लाजमी पूरी करें। जिस्मानी कमज़ोरी और ज़ख्मों के बनने के लिए आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़चकी के बाद आपको अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ज़ख़म वगैरह जो है खुदा न अल्लाह न करे, ज़ख़म की बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि ज़ख़म जो है वो ख़राब ना हो। टाइम पर उसको ज़ख़म को साफ़ करना, उसकी पट्टियाँ वगैरह करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार ज़ख़म ख़राब हो जाए तो फिर 2 से 3 महीने लग जाते हैं उसको ठीक होने में, और बहुत ही ये अज़ियत वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि ज़ख़म बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो ख़राब हुआ ज़ख़म होता है, लेकिन अगर तो ठीक हो जाए तो फिर आपको 1 महीने तक, 1.5 महीने तक जो है वो उसका ठीक हो जाते हैं आप। नहीं तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, सफाई वगैरह का, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, रैशेस वगैरह ना हो, तो आप ख़राब ज़ख़म से जैसी अज़ियत से बच जाएं। 6 हफ़्ते वाला पोस्टनेंटल चेकअप अपने डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। ये भी बहुत बेहतर है क्योंकि डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ सजेशंस देते हैं। अगर आफ्टर डिलीवरी आप लोगों को कोई भी ज़हनी डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए भी आप मशवरा लेने ज़रूर चेकअप करवा लें। या आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या उदासी है, या चिड़चिड़ापन है, तो इसके लिए भी ज़रूर चेकअप करवाएं। और चलने में एहतियात करें, आराम से चलें, एकदम से ज़्यादा मुशक्क़त वाला कोई काम ना करें, बल्कि आहिस्ता जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ। और कोशिश करें कि सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने से भी अवॉइड करें। मदर के साथ साथ बच्चे के लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि कम से कम 12 महीने जो है वो आप बच्चे को मदर फीड पर रखें। वो मदर फीड जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये फुल जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है, जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अहम है। और जो गुट्टी वगैरह लोग देते हैं पैदाइश के बाद बच्चे को, वो भी कुछ भी ना दें, जस्ट मदर फीड से ही आप उसको स्टार्ट करवाएं। इसके अलावा बच्चे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, उसका डायपर वगैरह जो है वो टाइम पर चेंज करें ताकि रैशेस वगैरह ना हों। और नाफ की भी सफाई करते रहें, वो डॉक्टर की हदायत पर
अमल करते हुए आपने करनी है। नौमौलूद जो है वो तकरीबन 16 से 18 घंटे सोता है, तो कोशिश करें उसके पास शोर ना करें ताकि बच्चे की नींद जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो पैदाइश के फ़ौरन बाद जो वैक्सीनेशन लगवाते हैं वो लाजमी आप लगवाएं। हेपेटाइटिस बी की और पोलियो और BCG, ये वैक्सीनेशन लाजमी बच्चे को याद से करवा लें पैदाइश के फ़ौरन बाद। बच्चे को ढांप के रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी उसको रैप नहीं करना, आपने लपेटना नहीं है, और रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखें। इसके अलावा बच्चे की नशोनुमा, उसकी सेहत से रिलेटेड आपको अपने डॉक्टर से भी लाजमी उसका महीने बाद चेकअप वगैरह करवाना चाहिए, और ये भी उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये थी कुछ ज़रूरी टिप्स, और आई होप कि आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे ताकि आपका आफ्टर डिलीवरी सेक्शन भी अच्छे तरीके से गुजर जाए इंशाल्लाह। तो मौसम आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, आज भी बारिश हुई है सुबह, उसके बाद अब काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो मेहमान हमारे अभी तक यहीं पे ही हैं, और किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। चलो जी, किचन में आ गए। ये किचन में सालन बन रहा है मेरा ख्याल है, हाँ ये है भिंडी तोरी बन रही है, भिंडी तोरी। ये भी बड़ी मज़े की बनती है, इसको भी अगर आप स्टीम पे बनाएं बग़ैर पानी के। चलें जी, अली हैदर आप तुमको बाय बाय बोल रहा है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, और टेंशन फ्री लाइफ गुजारें। ये हम एक दफ़ा फिर बाहर आ गए। ये रैबिट्स बहुत क्यूट लगते हैं।